उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है, लोहारी, जहां समय जैसे ठहर गया है। यहां से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली है, जिसे गांव वाले व्यास हवेली कहते हैं। कहते हैं वहां दशकों से कोई नहीं गया, और जो गया कभी लौटकर नहीं आया। आरव, एक युवा पत्रकार, हाल ही में रहस्यमयी भारत नाम की डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था। जब उसे व्यास हवेली के बारे में पता चला तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। कोई जगह इतनी रहस्यमयी कैसे हो सकती है? उसने खुद से पूछा। उसे हवेली की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलीं, जिनमें खिड़कियों के पीछे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई देख रहा हो। आरव ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाया और हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे। बाबा के श्राप से वो हवेली अब नरक बन चुकी है। जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, हवेली जागती है। आरव ने सबको अनसुना किया। रात के 8 बजे वो हवेली के गेट पर खड़ा था। गेट अपने आप चर्रर की आवाज करते हुए खुल गया, बिना किसी हवा के। आरव ने हल्का सा डर महसूस किया, लेकिन अंदर चला गया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढंका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें किसी रईस परिवार के सदस्य दिख रहे थे। लेकिन एक तस्वीर में एक व्यक्ति की आंखें इतनी असली लग रही थीं, मानो वो आरव को घूर रही हों। तभी एक कमरे से धीमा संगीत सुनाई देने लगा, वायलिन की उदास धुन। ये कैसे हो सकता है? आरव के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह उस कमरे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी और सामने शीशा, जिसमें आरव अपनी परछाई नहीं देख पा रहा था। उसके पीछे अचानक एक और परछाई उभरने लगी। आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जिसने भी इस हवेली की सच्चाई जाननी चाही, वो मेरा कैदी बन गया। मैं व्यास, मृत्यु के बाद भी अपने परिवार का रक्षक हूं। मेरे पुत्र ने धोखा दिया था, इसलिए मैंने सबको शापित किया। जो आएगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। आरव को समझ में आ गया कि ये महज कोई कहानी नहीं, यह हवेली सचमुच जीवित है। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा एक भूल भुलैया की तरह बदल जाता है। दीवारों से फुसफुसाहटें आती हैं। अब तुम हमारे साथ रहोगे। उसने अपना कैमरा जमीन पर फेंका और दौड़ने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा, बिना आंखों के, पर मुस्कुराता हुआ। अंत में कैमरा बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर आरव का कैमरा मिला, चालू अवस्था में। आखिरी फुटेज में सिर्फ उसकी चीखें थी। उसके बाद से हवेली की एक खिड़की से एक नया चेहरा झांकता दिखता है, आरव का। अगर तुम कभी लोहारी गांव जाओ तो व्यास हवेली की ओर मत देखना, क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा होगा।